नमस्कार, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं भाजपा से गद्दावर नेता डॉक्टर जसवंत यादव, जिन पर भाजपा ने बहरोड विधानसभा पर बड़ा दांव खेला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हर मुद्दे पर करेंगे हम वार्ता। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, मेरा सीधा सवाल, टिकट को लेकर क्षेत्र में काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही थी। आप मोहित यादव के लिए टिकट मांग रहे थे और भी काफ़ी प्रत्याशी थे जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। ये टिकट की गोटी का बड़ा खेल क्या था, ये पूरा खेल? देखिए, जो कहूँगा मैं सच बात कहूँगा, राजनीति से हटके कहूँगा। मेरा 1% भी चुनाव लड़ने का, टिकट लेने का मन नहीं था। जो भी मुझे टिकट लेने की बात या लड़ने की बात करते थे तो उन पर मैं थोड़ा सा नाराज़ भी होता था। मेरा मन था, पिछली बार मोहित यादव चुनाव लड़ा। मोहित यादव 5 साल से दबा के मेहनत कर रहा था, जितनी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि विदेश में रहा हुआ बच्चा इस तरह की मेहनत कर सकता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया कि मोहित को टिकट दिलाऊं। लेकिन पार्टी हाईकमांड का मानना ये था कि जनता की जो आवाज़ है वो यही आवाज़ है। अगर बहरोड की कोई सीट बचा सकता है, बहरोड में किसी को चुनाव लड़ना चाहिए तो वो डॉक्टर जसवंत को लड़ना चाहिए। इसलिए हम आपको टिकट देना चाहते हैं और आपको टिकट देंगे। अब आप अपना फैसला करो क्या करना है। तब मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, पर अपना खूब प्रयास किया। ये करीबन 20 दिन से चर्चा चल रही थी। पार्टी ने आपके ऊपर बड़ा विश्वास जताया है, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है, बहरोड चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखो, ये पार्टी ने जो टिकट दिया है ये सच्चाई है, ये बनावटी बात नहीं कह रहा। ये हकीकत में जनता की आवाज़ की टिकट है, जनता की टिकट है। और जब जनता की टिकट होती है ना, तो उसका जनता ही फैसला करती है। जनता ने मन बना रखा था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं और यहाँ से इस गुंडागर्दी, अराजकता और जो भ्रष्टाचार, जिस तरह का वातावरण है, इससे बहरोड मुक्ति पाए। तो ये मेरा चुनाव नहीं है, ये हर कौम, 3600 कौम, हर बिरादरी, सबका चुनाव है। और ये बहुत भारी वोटर जीतेगी जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। इससे क्योंकि मैंने एमपी चुनाव देखा है, वो बाबा बालकनाथ का चुनाव नहीं था, वो चुनाव मोदी जी का था। लोग मोदी जी को लाना चाहते थे। तो इस बार ये चुनाव डॉक्टर जसवंत का नहीं है, ये चुनाव है मोदी जी के नाम पे। और ये चुनाव है, जनता ने मन बनाया है किसी भी तरह से बलजीत से पिंड छुटाया जाए। तो जनता जब मन बनाती है कि भाई पिंड छुटाया जाए, तो जनता पिंड छुटा रहेगी। पर मेरे ख्याल से जितने वोटों से जीत होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बालकनाथ जी का जिक्र किया आपने। एक चर्चा ये भी जोरों से चल रही है कि मामन यादव को खड़ा करना या इस तरह की बात करना डॉक्टर जसवंत यादव ने बीजेपी को घुटने के बल ले आई। क्या कुछ कहना है आपका इस? देखो, अफवाहें तो कौन क्या कह सकते हैं। यही अफवाह कर के कुछ लोग गलतफहमियां पैदा कराना चाहते हैं। मामन यादव तो बैठ गया, मामन यादव तो खड़ा ही नहीं हुआ। कहाँ खड़ा है? ना उसने फार्म भरा था, ना कुछ उसने और क्या था। छोटी मोटी वो भी टिकट मांग रहा था, नाराज़गी हुई और वो पार्टी से अलग जा नहीं सकता था। तो ऐसा कोई बात नहीं है। लोग अब फालतू की बनावटी चर्चा करें तो उसका इलाज नहीं। बहरोड की राजनीति का जिक्र कर लें, कुछ जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे डॉक्टर साहब, उनकी नाराज़गी, क्या आप उनको मना पाएंगे? उनमें कुछ ऐसी चर्चाएं भी चल रही है कि वो सभी मिलकर एक सर्वदलीय नेता को खड़ा करने की ऐसी चर्चाएं चल रही हैं क्षेत्र में। क्या लगता है आपको और किस तरह से उनकी रायशुमारी पर आप? देखो, कांग्रेस वाले क्या करते हैं उनका तो मुझे पता नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के जिनका टिकट कटा है, कटा तो जब किसी को मिला हो, पर जो टिकट के लिए प्रयासरत थे उनमें मोहित भी था, उनमें सानू भी थी, बलवान भी था, महेंद्र भी था, नीलम भी थी, देवेंद्र भी था, रोहतास जी भी थे। ये सब प्रयासरत थे, टिकट किसी का कटा नहीं। जितना तकलीफ मोहित को इतना ही उनको है। मोहित लग गया, वो सब भी लग गए। पार्टी के एक एक नेता ने गांव की चौपाल में जाके सौगंध खाई हुई है कि हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पार्टी के लिए काम करेंगे और इस बलजीत को धूल चटा के रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी की सब वफादार लोग हैं, वफादार सिपाही हैं। इन लोगों के अंदर कूट कूट के पार्टी की बात भरी हुई है। तकलीफ तो होती है जब कोई आदमी प्रयास करता है, किसी चीज़ का पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, नहीं मिलता तो तकलीफ तो होती है। पर इतनी तकलीफ नहीं है होगी कि वो पार्टी को नुकसान दे दे। और उन्हें पता है डॉक्टर जसवंत यादव टिकट की रेस में नहीं थे,
तो पार्टी ने कोई सोच समझ के जब मुझको टिकट दिया तो जितना मोहित को दुख हुआ है और उनको भी दुख हुआ है, तो ये सब मिलके मेरे साथ रहेंगे, एक भी इनमें से पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब पार्टी के वफादार हैं और जनता के बीच में सौगंध खाए हुए सारे हमारे नेता हैं। बार बार जिक्र बलजीत यादव का आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, चुनाव बलजीत की और आपकी टक्कर रहेगी या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी भी संजय यादव के रूप में युवा चेहरा है? देखो, यहाँ जैसा भी, चाहे बलजीत हारे 50,000 से, पर आज के दिन जो वातावरण है वो तो यही है कि मेरी और इस बलजीत की ही टक्कर रहे। टक्कर तो क्या रहेगी, पर जो भी है इलेक्शन वो रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बलजीत यादव ने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। कांग्रेस ख़त्म कर दिया। रहा सा डॉक्टर करण सिंह जी ने जो कल नाराज़गी जाहिर की है, वो भी बहुत बड़े बार 2 बार एमएलए रहे, यहाँ से 2 बार एमपी रहे, तो उनकी भी पकड़ है। तो उनकी जो नाराज़गी खुल के आई, ये कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान करेगी। डॉक्टर करण सिंह का जिक्र किया आपने, वो भी गद्दावर नेता रहे, आपके सामने भी चुनाव लड़े। क्या लगता है आपको, डॉक्टर करण सिंह यादव को अब भी कांग्रेस में रहने की आवश्यकता है या फिर पार्टी छोड़ के कोई बड़ा फैसला करने की जरूरत है? देखो, करण सिंह जी बहुत बड़ी उम्र के हो चुके हैं। अगर उनमें थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है तो उनको तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से। और उनको तो उनके लायक कांग्रेस है भी नहीं। वो सरल व्यक्ति है, सरल स्वभाव के सोबर हैं, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी जो उनके लिए सही प्लेटफॉर्म है। तो मैं तो उनको आमंत्रित करूंगा कि इतने अच्छे आदमी को कांग्रेस जैसी पार्टी में रहना नहीं चाहिए, तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहिए। हम उनका बहुत भरपूर स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिक्र करके कहना चाहती है कि भाई पार्टी रिपीट होगी, आप भी गद्दावर नेता रहे हैं, क्या कुछ अनुभव नजर आ रहा है राजस्थान में आप? देखो, काम हुए, अधूरे हुए। कॉलेज खोल दिया, लेक्चरर नहीं, तहसील खोल दी, स्टाफ नहीं, कोई भी काम किया है उसको पूर्ण नहीं किया। अब रही बात ये कि इनके कामों की गिनती तो तब हो जब इनके एमएलए के भ्रष्टाचार की चरम सीमा कोई इन्होंने रोकी हो। गहलोत जी ने छूट कर दी, खुली छूट है, जितना लूटा जाए सो लूट लो। तो इस तरह के कृत्य करने वाले आदमी को जनता माफ नहीं करेगी। कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से रोजगार का आपने जिक्र किया, आप भी श्रम मंत्री थे, आरोप है कि आपने रोजगार मेला लगाया लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी आपसे, लेकिन उस टाइम रोजगार नहीं मिलना, क्या कहना चाहिए? ये अपन ने एक उस टाइम वातावरण बनाया था किसी को भी डिफेम करने का। मेरे 5 साल के बाद तो आज तक रोजगार मिला या नहीं लगा। मैंने तो पूरे भारत की कंपनियां ला के यहाँ खड़ी कर दी थी। अब कंपनियां जो तनख्वाह देती उसमें मैं संशोधन नहीं करा सकता। फिर ITI जो राजस्थान की सबसे बड़ी ITI है, जिसको सीधा जापानी जोन और कोरिया जोन से अनुबंधित किया था, वो चालू नहीं है। अब तक कितने बच्चे लग जाते हैं। और पूरे अलवर ज़िले की एक तहसील ढूंढ लाओ जहाँ पे मैंने रोज़गार मेले नहीं लगाए हों। हर जगह, नीमराना में भी लगाया, भैरोड़ा बहुत बड़ा लगाया, मिडार में भी लगाया, सब जगह लगाए, तो प्रयास किए मैंने। अब बच्चे कहें कि भाई आप 20,000 सीधा तनख्वाह दे दो, तो वो मेरे बस की बात थी नहीं, वो तो उद्योगपति देते। पर मैंने अपना प्रयास किया। एक तरफ बलजीत यादव का कहना है कि उन्होंने युवाओं की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में दौड़ लगाई, युवाओं की एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो दावा भी कर रहे हैं कि युवा उनके साथ है। बेचारा सारा दिन भर खरगोश दौड़ लगाता रहता है। क्या वो किसी को बचा पाता है, किसी को हित दे पाता है, किसी का लाभ कर पाता है? तो एक खरगोश की तरह उछल कूद करना, इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं। ये तो कोई जो अनपढ़ और गंवार होगा वही इसकी बात को अप्रिशिएट करेगा। डॉक्टर साहब, यदि जनता ने आशीर्वाद बनाया, पार्टी ने आपको सिंबल दे दिया, क्या कुछ सपना, क्योंकि पहले भी आपने विकास कार्य करवाए, बहरोड के लिए क्या कुछ सपना आपकी नज़रों में बचा है कि देखो, मुझे काम करना आता है, मैं काम करना जानता हूँ। इस समय तो मेरा एक ही सपना है कि बहरोड के अंदर हर आदमी सुरक्षित हो जाए, बहरोड के अंदर अराजकता खत्म हो जाए, बहरोड के बच्चों को, नौजवानों को रोजगार मिल जाए, व्यापारियों को व्यापार मिल जाए, सभी अमन चैन हो जाए, ये गुंडागर्दी, अराजकता, ये सब खत्म हो जाए। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। और मैं काम के मामले में तो माहिर हूँ,
इतना काम कराऊंगा कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 तारीख को आप नामांकन भरने वाले हैं, क्या कुछ एक बड़ा नेता इसे सभा में आएंगे या फिर किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, क्या अपील करना चाहोगे? अभी तक जो मेरे पास स्वीकृति आई है 6 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा, उस टाइम एक रैली भी करूंगा। उसके अंदर अभी तक माननीय वसुंधरा जी के यहाँ से मुझे संदेश मिला कि वो आ रही है। हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य बहन सुधा जी भी आ रही हैं। हमारे हरियाणा के नेता है ओम प्रकाश जी मंत्री, वो भी आ रहे हैं। अभिमन्यु जी भी आ रहे हैं, सीताराम जी भी आ रहे हैं और हमारे राजस्थान के और भी नेता पहुंच रहे हैं।